पाकिस्तान दुनिया के उन मुल्कों में से शायद सर फहरिस्त है जहाँ 50% से ज़्यादा आबादी नौजवान है। और ये जो नौजवान हैं ये बहुत इंथुजियास्टिक हैं, इनमें बहुत सलाहियत है, बहुत टैलेंट है। लेकिन मसला ये है कि इस टैलेंट को चैनलाइज करने की ज़रूरत है, इनको रास्ता दिखाने की ज़रूरत है, इनको लीडर्स की ज़रूरत है। और दुनिया में, मैं आज सुबह ये एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि दुनिया में आबादी की शरह कम हो रही है, दुनिया की आबादी कम हो रही है और एवरेज कई मुल्कों के अंदर इशारिया 8 बच्चे एक माँ पैदा करती है यानी आप अंदाज़ा लगाएं। और कईयों में 1 से कम है और कईयों से 1 पॉइंट कुछ है, जबकि पाकिस्तान की आबादी जो है वो बढ़ रही है। अब ये सारे के सारे हमारे माशरे पर बर्डन नहीं हैं, ये हमारे माशरे का एसेट हैं, बशर्ते कि हम इनको चैनलाइज करें। और उस चैनलाइज करने में सबसे अहम चीज़ उनकी तालीम है। जब तक बेसिक तालीम नहीं होगी, और आजकल मीडिया पे ये बहुत कहा जाता है बस स्किल सीखें और कमाना शुरू करें, स्किल सीखें और कमाना, और ये काफ़ी ज़्यादा किसी को धोखा देने वाली बात है। बच्चों की बुनियादी तालीम होनी बहुत ज़रूरी है, एटलीस्ट ग्रेजुएशन, और फिर ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन। इस सिलसिले में पाकिस्तान में जितने सरकारी इदारे हैं उनकी एक कैपेसिटी है। जैसे पाकिस्तान में कोई भी बच्चा पैदा होता है तो माँ उसका नाम रखते हैं, उसके कान में अजान देते हैं और फिर कहते हैं मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, और उसके बाद ना वो बच्चे के जहन में डालना शुरू कर देते हैं। इस सिलसिले में बहुत तफसील से बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी लोगों का ये ख्याल है कि मेडिकल प्रोफेशन एक बड़ा अहम अच्छा प्रोफेशन है। अब पाकिस्तान में जैसे पंजाब में 90,000 लोग जो हैं वो इंटरव्यू देते हैं, और उसमें से 3,000 या 4,000 सरकारी तौर पे सिलेक्ट होते हैं, और बाकी सारे फिर या प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं, और प्राइवेट सेक्टर में बहुत पैसे होते हैं, वो नहीं बन सकते, और फिर कुछ लोग मुल्क से बाहर बनने जाते हैं, रशिया में और चाइना में। अच्छा, उसके बारे में ना बहुत सारे लोगों के जहन में बहुत गलत फहमियाँ हैं। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि वो सिर्फ पैसे कमाने का एक धंधा है, वहाँ लोग जाते हैं और इसमें शायद कुछ हकीकत भी हो। और आपको जगह जगह पर बैनर नज़र आते हैं, चाइना चलें, चाइना में तालीम हासिल करें, और बाद में आपको पता लगता है कि वो एक्चुअली कमीशन एजेंट्स हैं जो वहाँ से पैसे लेते हैं, और फिर कुछ पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी है, कौन सी नहीं यूनिवर्सिटी, वहाँ फिर आगे उनका क्या बनेगा। तो एक आज हमारे पास हमारी ये बिटिया आई, इनका नाम है शाइस्ता अमीर। तो ये बहावलपुर में आई, इनके साथ इनके कुछ और कोलीग और दोस्त भी थे। तो इन्होंने मुझे ये बताया है कि ये एक कंपनी है इनकी जो एक्चुअली एजुकेशनल कंसल्टेंट हैं, आप कंसल्टेंट्स हैं। लेकिन ये जो बात जिसके लिए मैं इनका इंटरव्यू कर रहा हूँ वो ये है कि इनके कमर्शियल वेंचर्स के साथ साथ एक वेंचर ये भी है कि हमारे वो बच्चे जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, उनका सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिला नहीं हुआ और वो प्राइवेट अफोर्ड नहीं करते, तो इन्होंने निगोशिएट करके बाहर की यूनिवर्सिटीज़ के साथ उन बच्चों के लिए एक स्कॉलरशिप अरेंज किया है। बिल्कुल स्कॉलरशिप ऐसे ही है ना? हाँ अच्छा, लेकिन अब ये नहीं है कि भाई मैं अपने मामे के बेटे को स्कॉलरशिप दे दूं, मैं जानने वाले को स्कॉलरशिप दे दूं, वो गो इनको इसके लिए इन्होंने एक स्ट्रिक्ट टेस्ट रखा है ताकि जिसको स्कॉलरशिप दिया जाए वो कम से कम स्कॉलरशिप डिजर्व करता हो। लिहाजा वो तमाम बच्चे जिनको मेडिकल कॉलेज में दाखिला नहीं, वो डॉक्टर बनना चाहते हैं। देखें, ये बात कि डॉक्टर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए ये एक डिफरेंट बात है, लेकिन वो जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, पाकिस्तान के मेडिकल सरकारी में दाखिला नहीं मिला, प्राइवेट को अफोर्ड नहीं कर सकते, और चाइना या रशिया या और कहीं जाना चाहते हैं, सिर्फ चाइना या रशिया, चाइना के लिए स्कॉलरशिप टेस्ट चाइना के लिए, हाँ, और बाकियों के लिए नहीं। अच्छा, बाकियों में भी इनकी कंपनी में हेल्प कर सकती है, लेकिन स्कॉलरशिप सिर्फ चाइना के लिए है। आपका एक टेस्ट होगा, और वो जो टेस्ट होगा उस टेस्ट में अगर आपके 90% से ज़्यादा स्कोर आ गए तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, जिसमें आपने सिर्फ टिकट लेनी है चाइना की, जी, टिकट परचेज करनी है बच्चे बस, और उसके बाद आपका 1 साल की फीस जो है वो फ्री होगी। बिल्कुल, 1 साल का कंडीशनल स्कॉलरशिप है। अच्छा, हाँ, पहले साल में जैसे इस टेस्ट में 91% लिए तो फुली फंडेड, मतलब पहला साल क्लियर हो गया। इसी तरीके से आगे जब वो मेहनत करते हैं तो उसमें 80-25% लेते हैं तो फिर से यूनिवर्सिटी उनको स्कॉलरशिप देती है। लेकिन वो फुली नहीं होता, लेकिन उसमें पार्शल स्कॉलरशिप कह सकते हैं, परसेंटेज होती है, तो वो इस तरीके से यानी मुझे ये समझ में आया है कि कोई भी बच्चा जिसने एफएससी की हुई, एमडी कैट किया हुआ है, वो आपको अप्लाई करे, बिल्कुल, और अप्लाई करने के बाद वो एक टेस्ट दे, बिल्कुल, और उस टेस्ट के नतीजे में फिर अगर वो सिलेक्ट हो गया तो उसकी चाइना के अंदर 1 साल की फीस जो है वो स्कॉलरशिप कवर करेगा। अच्छा, उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस की बेस पर यह भी हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर्स में उसको स्कॉलरशिप ना मिले, उसका कोई आप नहीं कमिट करते ना, कोई कमिटमेंट नहीं। लेकिन अगर फर्ज करें उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो
तो वो ये सारा कुछ बिल्कुल करेगा। वो ले सकता है, तो क्योंकि जो बात अगर मैंने मिस कर दी है तो आप बताइए। नहीं, इसमें ये होता है कि स्टूडेंट जो है वो अपने क्राइटेरिया के ऊपर फॉल करता है। जैसे हर चीज़ के लिए स्कॉलरशिप के लिए क्राइटेरिया होता है, इसी तरीके से चाइना में जो स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट करवाता है हसनैन एजुकेशन, तो इसमें जो है वो 90% का क्राइटेरिया फ्री, बिल्कुल पहले साल की फ़ीस बिल्कुल फ्री हो गई, ठीक है। अब अगले साल की लोग बात करते हैं, पहला साल तो फ्री हो गया, तो अगले साल क्या होगा? तो अगले साल में यह है कि बच्चे पढ़ें, बच्चों को पढ़ने की तरफ ले जाने के लिए, क्योंकि ये ऐसा होता है कि जब यहाँ से मूव करते हैं स्टूडेंट, मोस्टली एक मिथ है कि चाइना का डॉक्टर, ठीक है, सुनने में आता है, तो वो ये होता है कि बच्चे वहाँ जाके जब नहीं पढ़ते तो उनको उस पढ़ाई की तरफ लेके आने के लिए ये स्कॉलरशिप अगला दिया जाता है ताकि वो पढ़े, और उन जो चाइना से डॉक्टर बनते हैं वो बेहतरीन डॉक्टर होते हैं, लेकिन अगर वो वहाँ जाके पढ़ते हैं तो ये एक मिथ भी है, उसको भी मैंने क्लियर कर दिया, और अगले साल की स्कॉलरशिप भी मिलती है। तो इस दूसरा तरह से बेटा मैं बच्चे- आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये जिन यूनिवर्सिटीज़ की आप बात कर रहे हैं, जी। क्या ये यूनिवर्सिटीज़ WHO लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, जी, या कुछ ऐसी भी हैं जिनमें डॉक्टर तो बन गए लेकिन ना अमेरिका जा सकते हैं, ना इंग्लैंड जा सकते हैं, ना ऑस्ट्रेलिया? ये प्लीज़ ये भी बताइए। नहीं, हमारे पास जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो MOE लिस्टेड हैं, और वो यूनिवर्सिटी डायरेक्ट मिनिस्ट्री से हैं, और जितनी भी नेशनल और इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं सबसे ये है अप्रूव्ड है। हाँ, सही। ऐसा नहीं है कि बच्चा सिर्फ बाउंड हो जाएगा कि उसने वहीं ही रहना है। अच्छा। वो पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया के टेस्ट देकर कहीं भी प्रैक्टिस कर सकता है। अच्छा, और अगर वो पाकिस्तान आएगा जी। तो फिर उसको यहाँ का जो License examination। लाइसेंस एग्जाम, नेशनल लाइसेंस एग्जामिनेशन NLE है, वो देना देना पड़ेगा। पड़ेगा, जो इसलिए। PG प्रोग्राम है वो पैसों के साथ होता है या? नहीं, वो फुली फंडेड होता है, उसमें ट्यूशन फ्री होती है, हॉस्टल फ्री होता है, इवन के यूनिवर्सिटी स्टाइपेंड देती है लिविंग कॉस्ट बच्चे को। लेकिन उसका फिर स्कॉलरशिप को विन करने के लिए क्या क्राइटेरिया? नहीं, उसके लिए क्राइटेरिया नहीं है, उसके लिए उसने चाइना से MBBS किया हो। बस दैट्स इट। हाँ, मतलब उसने अच्छे ग्रेड के साथ ही हो, ऑब्वियसली 70% वाले बच्चे, अगर आप इतनी मेहनत करें, डॉक्टर अच्छे बनना है, तो इतनी मेहनत तो ज़रूरी है, इतना मसला लिहाजा नहीं है। आप वहाँ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट बनना चाहें, आप वहाँ सर्जरी करना चाहें, आप किसी और स्पेशलिटी में जाए, तो 3 साल की पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग करें, और वो वाली जो पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग है वो बिल्कुल फ्री है। हमारे, बल्कि मेरे कुछ हमारे जो डॉक्टर्स वहाँ से बन के आए हैं उनके साथ राब्ते में, तो वो यहाँ पे कर भी रहे हैं, वहाँ से उन्होंने किया स्पेशलाइजेशन और यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। ये तो बहुत ज़बरदस्त अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो पहले आप अच्छी तरह सोच लें कि डॉक्टर बनना है कि नहीं बनना, क्योंकि इस सिलसिले में मेरी बहुत सारी मैंने तफसीलात बयान की हैं, लेकिन अगर आपने फ़ैसला किया कि नहीं, अगर मैं डॉक्टर ना बना तो मैं फिर और कुछ नहीं कर सकता, तो आई थिंक ये बड़ा अच्छी अपॉर्चुनिटी है ना। तो मैं थैंक यू वेरी मच, एक तो आपके बहावलपुर आने का, और आप मेरे पास आए और हमने इसको पहले डिस्कस किया और फिर मैंने इसको समझा। तो मैं खुलासा इसका ये है कि आप इनके स्कॉलरशिप की उसको आप अवेल करें। अच्छा, अब एक सवाल मेरे जहन में आया था जो मैंने इनसे पहले भी पूछा था कि आपका इसमें क्या फ़ायदा है, व्हाट इज़ योर इंटरेस्ट, क्योंकि कंपनी होती है ना। तो मुझे जो समझ में आई है कि इनकी एक एजुकेशनल कंसल्टेंट कंपनी है, हसनैन एजुकेशन कंसल्टेंट। एजुकेशन कंसल्टेंट, और इनके बहुत सारे और भी प्रोडक्ट हैं, ठीक है ना, ये जिससे अपना बिजनेस करते होंगे। ये वाला जो ख़ास नीश है, ये एक तरह का वेलफेयर इनिशिएटिव है, और मेरी इस वीडियो का मकसद एक्चुअली इनके इस वेलफेयर इनिशिएटिव को आप लोगों से कराना है। और एक और बात जो मुझे अभी सुबह पता लगी जब ये मुझे मिले हैं, कि डॉक्टरी के अलावा आप अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कुछ करना चाहते हैं, अकाउंटिंग में कुछ करना चाहते हैं, किसी भी जर्नल किसी भी जनरल फील्ड में करना चाहते हैं, तो चाइना में इतने स्कॉलरशिप्स हैं, यानी वो बिल्कुल फ्री हैं, वहाँ का खाना पीना सब कुछ। बिल्कुल फ्री है। ये अवेयरनेस नहीं है हमारे पाकिस्तानियों को। अगर ये अवेयरनेस आ जाए, जो बच्चे पाकिस्तानी सेक्टर से कर रहे होते हैं उनकी, वो बहुत ज़्यादा फीसेस दे रहे होते हैं। मतलब पाकिस्तान में जो इंस्टीट्यूट है, मेरिट पे आना मुश्किल है, डॉक्टरी है या कोई भी फील्ड है, मेरिट पे आना मुश्किल है गवर्नमेंट सेक्टर में, तो वो बच्चे क्या यहाँ पे लाखों पे कर रहे होते हैं, बहुत मसला आ रहा होता है। वहाँ पे फ्री उनको एक एजुकेशन, और उनकी आपको पता है कि वहाँ पे जो है वो जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं वो सारी की सारी मॉडर्न फैसिलिटीज़ हैं। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात ले लें तो हमारे पास इस टाइम में किसी इंस्टीट्यूट में इस तरह के टीचर्स नहीं है, जो उनके पास जो बहुत टाइम से वो कर रहे हैं, हमारे पास बहुत लेट आती है वो चीज़। क्या अगर हमारे बच्चे चाइना जाकर वहाँ की टेक्निक सीख के इम्प्लीमेंट पाकिस्तान में करेंगे तो हमारा पाकिस्तान तरक्की करेगा। अच्छा, बेटा आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जी, हैं, बिल्कुल। आपने बताया, और आप ISSB में भी आप एज अ जी, कंसल्टेंट काम बिल्कुल। करती रही हैं, बहुत माशाल्लाह आपका स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है। तो मैं आपसे ना एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम बच्चों को कोई मिस इन्फॉर्मेशन दे दें बिल्कुल, ज़रूर। कि जब चाइना में डॉक्टरी के अलावा कोई और डिग्री करके आते हैं, तो जब वो यहाँ जॉब के लिए, एक तो अपना प्राइवेट सेक्टर है ना, वो तो खैर करेंगे, हाँ, बिल्कुल। फ़र्ज़ करें वो यहाँ जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो क्या वो एट पार होते हैं पाकिस्तान डिग्री के?
या नहीं? बिल्कुल ऐसे ही है। वहाँ पे ना एक चीज़ है कि जैसे मिनिस्ट्री से डायरेक्ट रजिस्टर्ड है यूनिवर्सिटीज़। चाइना की एक बात है कि वहाँ सारे ही गवर्नमेंट इदारे हैं, तो उनकी गवर्नमेंट और हमारी गवर्नमेंट के ताल्लुकात अच्छे होने की वजह से ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जो यहाँ पे उनकी डिग्री को एक्सेप्ट नहीं करती। ओके। हमारी HEC है, हमारी यहाँ पे बोर्ड्स हैं, सबसे एफिलेटेड है। बिल्कुल ठीक है। ये नहीं है कि उसे किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी कि वहाँ से डिग्री है तो यहाँ पे तो जी उसका तो नाम ही कहीं नहीं है। इस तरह का बिल्कुल कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपने यंग लोग हैं, आप पूरी टीम, और आप माशाल्लाह अपने बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप है आपकी, आप इस बिज़नेस को और फैलाइए और सारे जो है सारे लिंकेज डेवलप कीजिए। पैसा कमाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इस बात पर आपको बहुत यानी मुबारक कि आप एक वेलफेयर का इनिशिएटिव भी कर रहे हैं। तो मैं आपकी इजाज़त से इस वीडियो की नीचे डिस्क्रिप्शन में आपकी कंपनी की कोई वेबसाइट हो या आपका जो भी पेज है वो मुझे दे दीजिए, और फिर उस पे जब बच्चे आपसे रब्ता करेंगे तो आप उनको फर्दर स्कॉलरशिप के बारे में बता ज़रूर देंगे। सर, इसमें हम आपके साथ जो लिंक जिसके थ्रू आप स्कॉलरशिप पे बच्चे अप्लाई कर सकते हैं वो लिंक प्रोवाइड कर देंगे। हमारी वेबसाइट है, हमारे चाइना ऑफिस के लिंक्स हैं, तो बच्चों को जो डाउट्स हों तो उस चीज़ से बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। मैं सारे के सारे लिंक्स आपके साथ शेयर कर दूंगी। हम ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में अवेयरनेस आए, और ये अवेयरनेस हर डोर टू डोर पता होनी चाहिए। तो ये हमारी हसनैन एजुकेशन कंसल्टेंट का मकसद है, जिसके लिए आज आपने हमें टाइम दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जीते रहें। बिल्कुल। तो ये नीचे लिंक्स मौजूद हैं, आप इन लिंक्स के थ्रू इनसे रब्ता करें और अच्छी तरह पूरी समझ भी लीजिएगा, क्योंकि आपका कैरियर जो है ना वो आपका एक पूरा लाइफ का कैरियर ऐसे ही होता है जैसे आप किसी के साथ शादी करते हैं, तो सोच समझ के करनी चाहिए, ठीक है ना? ऐसे ही है। हाँ जी। और दूसरी बात यह है कि इसी तरह जो कैरियर आपने अडेप्ट करना होता है तो उस कैरियर में भी आपने अपनी कई साल इन्वेस्ट करने होते हैं, अपनी सलाहियतें इन्वेस्ट करनी होती हैं, तो आप वो कीजिए। बाकी ये हमारी बिटिया हमसे प्रॉमिस कर रही है कि जो भी बच्चा फ़ोन करेगा तो ये उनको लाइक एन एल्डर सिस्टर गाइड करेंगी। इनकी पूरी टीम उनको सारा कुछ बताएगी इंशाल्लाह। हमारी टीम जो है वो प्रॉपरली गाइड करेगी और इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू।